नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दिशा राज में आपका स्वागत है। साथियों, जो सेकंड ग्रेड से लेक्चरर पर डीपीसी हुई थी 20 नवंबर 2024 को, इस डीपीसी से संबंधित एक नया आदेश आया है। नया आदेश क्या है? नए आदेश में जो भी लेक्चरर बने हैं उन लेक्चरर को यथावत कार्य ग्रहण करने का ये आदेश है। इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, 20 नवंबर 2024 को डीपीसी की बैठक आयोजित की गई थी और पिछले कुछ दिनों में उससे संबंधित 10,515 जो लेक्चरर हैं उनको चयनित किया गया था। ये डीपीसी वर्ष 2021-22 और 2022-23 के वर्षों के लिए की गई थी। इन रिक्तियों के विरुद्ध इनकी डीपीसी हुई थी। अब इनसे संबंधित जो आदेश है वो क्या है? इस आदेश में 20 नवंबर 2024 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित सभी प्राध्यापक अपने पृथक से आदेश जारी होने तक, जब तक अगले आदेश जारी नहीं होते या काउंसलिंग नहीं होती, तो उनके नाम के सम्मुख जो अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हो गए हैं और वो अपने वर्तमान पद पर ही अस्थायी रूप से कार्य ग्रहण कर लेंगे और अपने आप को वो कमरोमत मानते हुए आदेश जारी होने की तिथि के पश्चात कार्य ग्रहण करेंगे और आगामी जो आदेश हैं तब तक वो यथावत कार्य करते रहेंगे। और उनके कार्यग्रहण की जो रिपोर्ट है वो so.scse section@gmail.com पर जो है वो प्रेषित करनी है। और पदोन्नति का जो वास्तविक नगद लाभ है वो कार्यग्रहण की तिथि से ही देय होगा, इसलिए आपको यथाशीघ्र ज्वाइन कर लेना है। संबंधित कार्मिक जो है अगर पदोन्नति का परित्याग करना चाहता है, यानी अगर 23 दिसंबर 2024 की महत्वपूर्ण डेट है तब तक आपको कार्यग्रहण कर लेना है, अन्यथा इस पदोन्नति को परित्याग माना जाएगा और पदोन्नति परित्याग का जो आदेश है वो जारी करने के लिए विभाग स्वतंत्र रहेगा। ये भी एक जानकारी इसमें दी गई है। यानी 23 दिसंबर 2024 तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करना है। यानी यथावत का आदेश, काउंसलिंग का आदेश नहीं, अगर यथावत का आदेश आया है इसका मतलब सरकार की मंशा हो सकता है, जैसे वाइस प्रिंसिपल के समय हुआ था कि यथावत का आदेश करके कार्यग्रहण करा दिया गया था। तो हो सकता है काउंसलिंग में कुछ समय लगे, लेकिन समय लगना जनवरी और फरवरी के बाद तो बोर्ड परीक्षाएं आ जाएगी। उस दौरान काउंसलिंग, टीचर्स की रिलीविंग और कार्यग्रहण, वो भी लेक्चरर जैसे पद की, वो थोड़ी मुश्किल रहेगी। तो हो सकता है काउंसलिंग की मंशा जो है विभाग की वो बोर्ड परीक्षा के बाद हो, तो इसमें समय लग सकता है। तो नहीं तो यथावत का आदेश नहीं आके काउंसलिंग का कैलेंडर भी जारी किया जा सकता था। तो संभावना है कि ये काउंसलिंग जो डेट है वो आगे बढ़ाकर मई, अप्रैल मई में चली जाए और उससे पहले ट्रांसफर की भी गुंजाइश बन सकती है अगर सरकार चाहे तो। इसी के अंदर इसी आदेश में, इसी आदेश के अंदर सरकार ने जो संस्था प्रदान है, विभाग ने संस्था प्रदान के क्या क्या कार्य रहेंगे, तो उनको 23 दिसंबर 2024 तक पदोन्नति जो परित्याग है उससे संबंधित, अगर कोई परित्याग कर रहा है, परित्याग करने में पदोन्नति जो है फॉरगो करने में हमेशा हानि होती है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां अगर आपकी हो, आपको कोई इकोनॉमिक लाभ नहीं हो रहा हो, तो उस हिसाब से डिसीजन लें। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं किस स्थिति में लाभ हो सकता है या हानि हो सकती है। तो पदोन्नति परित्याग में सामान्यतः ये देखा जाता है कि कार्मिक को जो है आर्थिक हानि होती है, तो आप पदोन्नति परित्याग जो है वो संभवतः नहीं करें, आपकी परिस्थितियां बाकी है। तो पदोन्नति परित्याग अगर आपको करना है तो आपको संबंधित संस्था प्रदान जो है वो आपसे प्रार्थना पत्र लेगा कि आपको पदोन्नति में कार्यग्रहण नहीं करना है, और वो जो प्रार्थना पत्र है वो आगे प्रेषित करना है। इसी तरह अगर कोई कार्मिक लंबे समय से अनुपस्थित है, सस्पेंड है, तो वह उसे कार्यग्रहण नहीं कराना है और इसकी सूचना जो है वो निदेशालय को देनी है। जिन कार्मिकों पर CCL 16 के तहत जांच चल रही है, विभागीय कार्रवाई चल रही है, उनको भी जो है कार्यग्रहण कराने से पूर्व विभाग को मार्गदर्शन प्राप्त करना है, डायरेक्टर से प्राप्त करना है। इसके अलावा जो 1 जून 2002 है और उसके बाद अगर 2 संतान से अधिक है, तो उनसे जो उनके पहले 2 संतान से अधिक है उनकी जो पदोन्नति है वो इससे प्रभावित नहीं है। तो जो संतान संबंधी घोषणा पत्र है वो भी लेना है और मंडल कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करना है। तो इस तरह से ये संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के करणीय कार्य है। तो साथियों, सभी जो नव पदस्थापित, नव चयनित जो व्याख्याता, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। आप यथाशीघ्र कार्य ग्रहण करें और जो पदोन्नति का जो लाभ है, और हम भी आशा यही करते हैं कि जल्द से जल्द काउंसलिंग हो तो जो छात्र है उनको नई व्याख्याता मिल सके, विद्यालय में जो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें हो सकता है कुछ देरी हो, तो जो भी अपडेट निकल के आएगी वो हम आपके सामने सबसे पहले लेके आएंगे।
आप जुड़े रहिए दिशा राइज से और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले, बेल आइकन दबा ले। बहुत बहुत धन्यवाद।